Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome to GD Learning Channel. Viewers, हम Microsoft Excel के अंदर आज डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल नंबर 15 में कि हाउ टू मैनेज वर्कबुक कि वर्कबुक को कैसे हम मैनेज करते हैं। इसके अंदर हम फर्दर दो टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे कि एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स के दरमियान आपने कैसे उसकी सिलेक्शन करनी है मुख्तलिफ शीट्स को, और अगर आपने स्विच करना है वर्कशीट्स के दरमियान वर्कशीट 1 टू वर्कशीट 2, 2 टू 3 या XYZ जो भी उसके नाम है, तो एक शीट से दूसरी शीट में जाना है तो वो होगा हमारा स्विचिंग बिटवीन शीट्स। और अगर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स को सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होगा हमारा सिलेक्ट द एडजेसेंट वर्कशीट, हमारे पास ऑप्शन है, और सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट वर्कशीट्स। एडजेसेंट वर्कशीट्स यानी जो साथ साथ शीट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास 3 वर्कशीट्स इस टाइम ओपन हैं। ये पूरी एक वर्कबुक है जिसका नाम EXLINT एक्सरसाइज 1-एक्सेल है, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे नीचे देखें ये 3 शीट्स हैं। इसको बोलते हैं वर्कशीट्स, जिसके अंदर हम काम करते हैं इस शीट के अंदर, और मल्टीपल शीट्स जो हैं वो एक वर्कबुक के अंदर होती हैं। कि हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्शन का टाइटल दिया है, ये हमारी एक वर्कशीट है। ये नीचे यहाँ पे देखें एक और है डेली सेल, और ये हमारी है प्रोडक्ट्स। अगर हम चाहें तो और शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें कि प्लस का साइन है, और जैसे मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके गया नीचे आ गया न्यू शीट। आपने न्यू शीट के ऊपर जैसे क्लिक किया शीट 1 आ गई, यानी ये शीट नंबर वैसे 4 है, लेकिन यहाँ पे हमने पहले जो 3 शीट्स हैं उनको हमने डिफरेंट नाम असाइन कर दिए हैं, और उसके बाद जो भी हम शीट्स ऐड करेंगे वो शीट 1, फिर दोबारा से प्लस का बटन दबाएंगे शीट 2, फिर प्रेस करेंगे शीट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आगे देखें अभी ये हाइड होना शुरू होगी। तो इस तरह शीट्स जो हैं वो आप मल्टीपल शीट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी हम दोबारा अपनी प्रोजेक्शन वाली शीट के ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं 1 बाय 1 कि हमारा जो है वो सिलेक्शन हम देख रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पे है टू सेलेक्ट एडजेसेंट वर्कशीट्स कि शीट्स को हमने सेलेक्ट कैसे करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए हमने इसके पे क्लिक किया तो ये हमारी जो एक्टिव वर्कशीट जो अभी हमारे पास नज़र आ रही है, ये प्रोजेक्शन इसका नाम है और ये सिलेक्टेड है। अगर हमने एक से ज़्यादा सिलेक्ट करनी है, जैसे कि एडजेसेंट जो है इसका मतलब है कि साथ वाली प्रोजेक्शन के साथ जो है वो डेली सेल है, और उसके साथ जो है वो प्रोडक्ट्स है, और उसके साथ जो है वो शीट 1 है, आगे शीट 2 है, शीट 3 है और शीट 4 एंड ऑनवर्ड। तो हम जो है वो एडजेसेंट को पहले देखते हैं। तो आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें एडजेसेंट जो है वो वर्कशीट्स जो हैं वो सिलेक्ट होना शुरू हो गई। अगर आप यहाँ पे गौर करें इस एरिया में, तो जो भी अभी सिलेक्टेड वर्कशीट्स हैं उनका कलर थोड़ा ब्राइट हो गया है। तो प्रोजेक्शन का कलर ब्राइट है, डेली सेल का ब्राइट है, प्रोडक्ट्स का ब्राइट है, शीट 1 का ब्राइट है। तो हमारी ये जो 4 वर्कशीट्स हैं ये अभी सिलेक्टेड हैं, इसीलिए ये थोड़ी सी ब्राइट है। बाकी जो है शीट 2, 3, 4 आप देखेंगे वो इतनी ब्राइट नहीं है, इसका मतलब है कि वो सिलेक्टेड नहीं है। अभी ये तो था एडजेसेंट को सिलेक्ट करना। नॉन एडजेसेंट जो साथ वाली नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं कहता हूँ जी शीट नंबर 6 मैंने सेलेक्ट करनी है, ये अंदर वाली जो है ये शीट 2, 3, 4 मैंने सेलेक्ट नहीं करनी, मैंने डायरेक्ट शीट जो है वो 5 या 6 को करना है। तो मैं शीट 5 को अगर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो अब मैंने शिफ्ट का बटन नहीं दबाना कीबोर्ड से, मैंने बटन दबाना है कंट्रोल का कीबोर्ड से। जैसे मैंने अभी कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया है कीबोर्ड से और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि शीट 2 और 3, 4 सिलेक्ट नहीं हुई, शीट 5 जो हमारी हाईलाइट हो चुकी है। अभी ये हमारी शीट 5 जो है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि 6 छोड़ के फिर 7 जो है वो सिलेक्ट हो जाए, तो इस अगेन जो है वो आपने कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से सिलेक्ट मतलब प्रेस करना है, सॉरी, और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है शीट 7 पे। तो अभी आपने देखा कि हमारी ये जो सिलेक्शन है शीट्स की वो हो चुकी है। पहले हमने प्रोजेक्शन से शीट 1 तक हमने एडजेसेंट शिफ्ट यूज़ किया, शिफ्ट का बटन,
और एडजेसेंट जो साथ वाली थी वो हमने सिलेक्ट की, और उसके बाद हमने कंट्रोल प्रेस करके जो हमने नॉन एडजेसेंट जो साथ वाली नहीं थी, बीच बीच में से हमने सेलेक्ट करनी थी, तो वो हमने कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से प्रेस किया और उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी हमारी जो शीट्स सिलेक्ट हो चुकी हैं उनको हमने कैसे अनसेलेक्ट करना है। तो अनसेलेक्ट करने के लिए हमारे पास वर्ड यूज़ होता है, यहाँ पे आप देखें, उसको बोलते हैं टू अनग्रुप ऑल शीट्स। तो जो भी सिलेक्टेड शीट्स हैं उनको अगर आपने डी सिलेक्ट करना है तो उसको आप क्या करेंगे, माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके जाएं, किसी भी शीट के ऊपर आप राइट क्लिक करें, माउस से आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास से एक पॉपअप आएगा और यहाँ पे ये जो लास्ट ऑप्शन है वो अनग्रुप शीट्स का है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि वो सिलेक्शन जो है बाकी शीट्स की ख़त्म हो गई और जो शीट जिसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया था सिर्फ वही एक्टिव रही, बाकी सारी जो है वो डी सिलेक्ट हो चुकी हैं। और एक इसके अंदर ऑप्शन आप यहाँ पे देखा है कि टू सिलेक्ट ऑल शीट्स, कि मैंने सारी शीट्स जो है वो सिलेक्ट अगर करनी हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, अगेन वही जो है हमारा पॉपअप आएगा और यहाँ पे अभी लास्ट ऑप्शन आ रही है सिलेक्ट ऑल शीट्स। तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने देखा कि सारी की सारी जो शीट्स हैं वो हाईलाइट हो चुकी हैं, वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप जो है इस ऑप्शन के थ्रू, सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन के थ्रू, जितनी भी वर्कशीट्स एक वर्कबुक के अंदर होती हैं वो सारी की सारी जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब उसके बाद है स्विचिंग। स्विचिंग के मतलब मैंने इस प्रोजेक्शन में जाना है, इस पर क्लिक किया तो मैं इस पे आ गया, प्रोडक्ट्स पे किया तो इस पे आ गया, शीट 3 पे किया शीट 3 पे आ गया। तो ये है स्विचिंग बिटवीन द शीट्स। अभी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डॉट्स आ गए हैं क्योंकि अभी नंबर ऑफ शीट्स ज़्यादा हो गई हैं, इसीलिए जितनी यहाँ पे एडजस्टेबल थी वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आप देखें डॉट्स आ गए हैं, 3 नुक्ते आ गए हैं प्लस से पहले। तो इन डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप उनको जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे अभी देखें कि वही डॉट्स जो है वो यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि अभी हम लास्ट पे हैं तो शुरू वाली कुछ शीट्स जो है वो हाइड हो चुकी हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो इसके लिए हम जो है वो ये डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारी वही शीट्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन है, बिल्कुल छोटे छोटे बटन है। यहाँ पे आप देखें, माउस पॉइंटर लेके जाएं तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की भी मिल रही है कि कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप जो है वो स्क्रॉल टू द लास्ट शीट होगा, और अगर आप राइट क्लिक करके सी ऑल शीट्स करेंगे तो वो सारी शीट्स भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ तो ये नेक्स्ट, ये प्रीवियस, ये स्क्रॉलिंग है बेसिकली। जैसे हम स्क्रॉल अप और डाउन करते हैं ना, तो इसी तरह ये स्क्रॉलिंग जो है वो लेफ़्ट और राइट है। तो ये देखें, अभी माउस पॉइंटर लेके गया दोबारा यहाँ पे डॉट्स के ऊपर और ये एरो की के ऊपर, तो कंट्रोल राइट क्लिक करूँगा मैं तो क्या होगा, कंट्रोल राइट, ठीक है। अभी कंट्रोल मैंने जैसे राइट क्लिक किया यहाँ पे तो यहाँ पे एक्टिव शीट जो है वो हमारी आ गई, ये 7 अभी सिलेक्टेड है और ये सारी शीट्स हमारी एक्टिव है। तो इस तरह से आप स्क्रॉलिंग जो है वो कर सकते हैं। ये डॉट्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे क्लिक करें तो वो आपको जो हिडन शीट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस शीट, इस जो स्टेटस जहाँ पे आ रहा है, जितनी भी शीट्स आपकी ओपन है, इसको, इसकी ये जो बार है इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे, माउस पॉइंटर यहाँ पे लेके जाएं, प्लस के साथ आप देखें 3 डॉट्स आ रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाना है। जैसे ही ये, जैसे वैसे देखें एरो जो है उसका जो साइन है, सिंबल है, वो प्लस की शक्ल में और वाइट कलर का है। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स के ऊपर लेके जाएंगे तो आपने देखा इसका जो डिज़ाइन है माउस पॉइंटर का वो चेंज हो चुका है, वो ब्लैक हो चुका है। तो आपने जैसे ही ये चेंज हो, आपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर लेना है और होल्ड रखना है और उसके बाद इसको राइट की तरफ ड्रैग करना है। जैसे ही राइट की तरफ आप ड्रैग करना शुरू करेंगे, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, तो आपने देखा कि जो भी शीट्स हमारी हिडन थी वो सारी की सारी हमारी इसके ऊपर एडजस्ट हो गई हैं क्योंकि हमने इसकी जो लेंथ है उसको बढ़ा दिया है। और इस तरह से भी आप जो अपनी शीट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ वर्कशीट, कि हमने इंसर्ट कैसे करनी है वर्कशीट और डिलीट कैसे करनी है। तो ये मैं पहले आपको यहाँ पे प्लस का बटन आप बता चुका हूँ कि न्यू शीट ऐड करने के लिए
आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी नई शीट जो है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई डिलीट करनी है वर्कशीट तो उसके लिए जो है इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप जो है वो डिलीट का बटन दबाएं तो आपकी वो जो शीट है वो डिलीट हो जाएगी। तो जिस शीट को भी आपने डिलीट करना है, जैसे मैं शीट 1 को डिलीट करना चाहता हूँ, शीट 1 के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद राइट क्लिक करके आपने इसको डिलीट करना है। जैसे डिलीट का बटन मैं प्रेस करूँगा तो आपने देखा वो वर्कशीट नंबर 1 जो है वो डिलीट हो चुकी है। इधर से मैं 8 डिलीट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, 8 नंबर भी डिलीट हो गए। तो वर्कशीट्स को ऐड करने के लिए आपने प्लस का बटन दबाना है, आपकी वर्कशीट्स ऐड होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपने वर्कशीट को डिलीट करना है तो राइट के ऊपर राइट क्लिक करें जिस शीट को डिलीट करना है और उसके बाद डिलीट का बटन दबाएं तो आपकी वो जो वर्कशीट है वो डिलीट हो चुकी होगी जिसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया है। उम्मीद है इन ऑप्शंस के बारे में जो हमने डिस्कस किया आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे फर्दर ऑप्शंस मैनेजिंग वर्कबुक से रिलेटेड। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।